भीमराव रामजी आम्बेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे महामानव थे जिन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र बनाया और उस शस्त्र के बल पर समाज की जकड़न को तोड़ा। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कठिन परिस्थितियां भी किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती अगर उसके भीतर ज्ञान प्राप्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने बचपन में गरीबी, भेदभाव और सामाजिक अपमान झेला, परंतु उन्होंने शिक्षा को अपना धर्म और साधना बना लिया। उन्होंने अपने जीवन में इतनी अधिक डिग्रियां और उपाधियां प्राप्त की कि उन्हें भारत का सबसे शिक्षित व्यक्ति कहा गया। डॉक्टर आम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुई। उनका जन्म 4 अप्रैल 1919 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत मेधावी छात्र थे। प्राथमिक शिक्षा के दौरान उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने या पानी पीने की अनुमति तक नहीं थी, परंतु इन कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में एल्फिंस्टन हाई स्कूल, मुंबई से मैट्रिक परीक्षा पास की और अपने समाज से पहले व्यक्ति बने जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। 1912 में उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से BA की डिग्री राजनीति और अर्थशास्त्र में प्राप्त की। इसके बाद उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी। इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत वे अमेरिका के प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। 1932 में उन्होंने वहां प्रवेश लिया और सिर्फ 3 वर्षों में 1922 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री अर्थशास्त्र में प्राप्त की। उनकी MA थीसिस का विषय था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, यानी प्राचीन भारत का वाणिज्य। उन्होंने इस विषय में भारत की आर्थिक व्यवस्था, व्यापारिक मार्गों और सामाजिक जीवन का अध्ययन किया। MA के बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1996 में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD की डिग्री प्राप्त की। उनकी PhD शोध का शीर्षक था द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। यह थीसिस भारत के प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे पर एक गहन अध्ययन थी जो आगे चलकर भारत के वित्तीय नीति निर्माण में उनकी समझ का आधार बनी। अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के प्रसिद्ध लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस LSE में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र में और गहराई से अध्ययन किया। 1999 में उन्हें मास्टर ऑफ साइंस MSc इन इकोनॉमिक्स की डिग्री प्रदान की गई। उनकी थीसिस का शीर्षक था प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन इंडिया। यह कार्य ब्रिटिश शासन के तहत भारत की वित्तीय असमानता और उसके सुधार के उपायों पर आधारित था। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स की उपाधि प्राप्त की। उनकी DSc थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पर आधारित थी। इस ग्रंथ में उन्होंने भारत की मुद्रा प्रणाली, महंगाई, विनिमय दर और आर्थिक स्थिरता का गहराई से विश्लेषण किया। बाद में यह पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई और भारत सरकार के वित्तीय निर्णयों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसी बीच उन्होंने लंदन ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। यह उपाधि इंग्लैंड में विधि शिक्षा की सर्वोच्च योग्यता मानी जाती थी। उन्होंने विधि का अध्ययन इसलिए किया ताकि समाज में न्याय और समानता की स्थापना के लिए कानूनी ज्ञान प्राप्त कर सकें। भारत लौटने के बाद उन्होंने कानून के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए। डॉक्टर आम्बेडकर ने बाद में 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉज LLD की मानद उपाधि प्राप्त की। यह उपाधि उन्हें भारतीय समाज में उनके योगदान और संविधान निर्माण में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए दी गई। इसी प्रकार मन्यदा फिसविडू में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान की। कुल मिलाकर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने अपने जीवन काल में 30 डिग्रियां और उपाधियां प्राप्त की। इनमें मुख्य रूप से शामिल है 1 BA बंबई विश्वविद्यालय, 2 MA कोलंबिया विश्वविद्यालय, PhD कोलंबिया विश्वविद्यालय, 4 MSc लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, DSc लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एड बार LLD LNBLD कोलंबिया विश्वविद्यालय मानद उपाधि, DLIT उस्मानिया विश्वविद्यालय मानद उपाधि।
इसके अलावा उन्होंने शिक्षा, समाजशास्त्र, कानून, राजनीति विज्ञान, इतिहास और अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों में विशेष प्रशिक्षण और डिप्लोमा कोर्स भी किए। उनके पास सांख्यिकी, दार्शनिक विचार और अर्थनीति पर गहरी पकड़ थी। डॉक्टर आम्बेडकर का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं था। वे मानते थे कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह नारा केवल शब्द नहीं बल्कि उनके जीवन की आत्मा थी। वे मानते थे कि जिस समाज में शिक्षा नहीं है वहां बराबरी और न्याय की बात करना व्यर्थ है। उनकी प्रत्येक डिग्री एक संघर्ष की कहानी है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में वे एकमात्र भारतीय छात्र थे जो भेदभाव से मुक्त वातावरण में पढ़ सके। वहीं लंदन में उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। कभी कभी उन्हें खर्च चलाने के लिए छोटे मोटे काम भी करने पड़ते थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी द्वत्ता का प्रभाव इतना गहरा था कि जब भारत का संविधान बनाया गया तो उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी कानूनी और आर्थिक समझ ने भारतीय संविधान को विश्व के सबसे व्यापक और समावेशी संविधान में रूपांतरित किया। डॉक्टर आम्बेडकर की शिक्षा और डिग्रियां केवल प्रमाण पत्र नहीं थीं, बल्कि वे समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण के औजार थे। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि शिक्षा ही वह प्रकाश है जो अंधकारमय जीवन को रोशन कर सकता है। उनके जीवन की ये यात्रा उस हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सीमाओं, भेदभाव और अभावों से जूझते हुए भी सपनों को साकार करना चाहता है। आज भी जब हम डॉक्टर आम्बेडकर की शैक्षणिक उपलब्धियों को देखते हैं तो समझ में आता है कि उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत ज्ञान नहीं था, बल्कि समग्र समाज की मुक्ति थी। उन्होंने शिक्षा को समानता, न्याय और स्वतंत्रता की नींव बनाया। उनकी डिग्रियां इस बात की प्रतीक है कि शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने की शक्ति है। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शैक्षणिक यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे भारत की प्रेरणादायक गाथा है, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा ही असली स्वतंत्रता का मार्ग है।